नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं अभी तक के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, रशिया की तरफ से भारतीय सेना के लिए कुछ संख्या में इग्ला एस सिस्टम की डिलीवरी की गई है। कहा जा रहा है कि ये ऑर्डर भारत के द्वारा 2020 में दिया गया था इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि रक्षा मंत्रालय पहले ही बड़ी संख्या में इन्हें खरीदने से मना कर चुका है, क्योंकि ये सौदा $1.4 बिलियन का था, जिसके तहत करीबन 5000 मिसाइल, 258 सिंगल लॉन्चर और 250 मल्टी लॉन्चर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के खरीदे जाने थे। लेकिन अब भारत सरकार मेक इन इंडिया के तहत DRDO के द्वारा बनाए जा रहे मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम को खरीदेगी और 2023 में ये सामने भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी बात यह है कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट जो कि 2020 में हुआ था, अगर ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट होता तो ये मात्र 6 महीने के अंदर आना चाहिए था। लेकिन कोई फायदा नहीं है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का कि जब आपको 2020 का ऑर्डर 2022 में डिलीवर हो रहा है। तो ठीक है, भारत सरकार ने अपना फैसला सही किया कि अपने ही स्वदेशी हथियार हम बनाएंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में एक उल्कापिंड भारत के कई शहरों में देखा गया, लेकिन ये उल्कापिंड नहीं था। इसके बारे में खुद अमेरिका ने जानकारी दी। अमेरिका ने कहा कि ये चाइना का चांग 5 रॉकेट था, जो पृथ्वी के वातावरण में री एंटर हो गया था और ये भारत के ऊपर से गुजरा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद बड़ी संख्या में इस रॉकेट के मेटल पार्ट्स जगह जगह पर मिले हैं, जिसमें कि 10x10 का मेटल रिंग भी था। इसके अलावा मेटल बॉल भी देखी गई, जो कि फ्यूल टैंक कही जा सकती है। हालांकि भारत की तरफ से इस चीज़ की जांच की जा रही है कि आखिर ये किस तरीके से एंटर कर गया। काफ़ी सारी चीज़ें वो तो अभी बाद में पता चलेगा। दोस्तों, अब वक्त आ गया कि भारत अपने देसी सुखोई पर काम करना शुरू कर दे। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना 12 और Su-30 MKI फाइटर जेट्स रशिया से खरीदना चाहती है, जो कि असेंबली किट फॉर्म में भारत आएंगे, जिन्हें रशिया सप्लाई करेगा। आपको बता दें कि पहले 400 भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने सुखोई के 6000 कंपोनेंट्स पर काम करना बंद कर दिया था, जिन्हें कि हर Su-30 एयरक्राफ्ट में लगाया जाना था। और 2019 में HAL की प्रोडक्शन लाइन को रशियन मैन्युफैक्चरर की तरफ से कंपोनेंट्स की आपूर्ति की जाने लगी और ये काफी सस्ते भी थे, क्योंकि एक तो रशिया के पास बड़े स्तर पर प्रोडक्शन हो रहा था इसका, दूसरा घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी उसके पास ऑर्डर्स थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रशिया की सप्लाई चेन अगर आने वाले कुछ महीनों में ठीक नहीं हुई तो भारत के लिए ये काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इससे भारत के Su-30 MKI जो बेड़े हैं वो बड़ी संख्या में ग्राउंड हो सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म में। यानी कि अभी स्पेयर पार्ट्स भारत के पास हैं, लेकिन भविष्य में दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को रशिया से अब कॉन्ट्रैक्ट की जो बाध्यता है उसे खत्म कर देना चाहिए और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वे उन कंपोनेंट्स को बना सके जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अधीन नहीं है। इसके अलावा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के अधिकारियों ने भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कहा कि भारत को अपने सुपर सुखोई अपग्रेड में, जिसके तहत 200 यूनिटों को अपग्रेड किया जाना है, उसमें भारत द्वारा निर्मित कंपोनेंट्स लगाए जाने चाहिए। और HAL ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को अपने इस प्रोग्राम के बारे में अवगत करा चुका है, जिसमें कि स्वदेशी रूप से एवियोनिक्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर, अपग्रेडेड कॉकपिट और स्वदेशी हथियार होंगे। रशिया की सप्लाई चेन दोस्तों आने वाले समय में ठीक तो होगी नहीं, लेकिन ऐसे में हम लोग वेट तो कर नहीं सकते, क्योंकि वेट करना हमारे पे भारी पड़ सकता है। और यही वजह है कि सुपर सुखोई प्रोग्राम हो या फिर Su-30 MKI का अपग्रेडेशन हो, उसके लिए तो स्वदेशी मैन्युफैक्चरर्स को इसके स्पेयर पार्ट्स बनाने होंगे और हमें कॉन्ट्रैक्ट की बाध्यता को तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के कराईकल बेस में एक इंटरसेप्टर बोट C436 को शामिल किया गया है, जिसे कि रीबेस्ड किया गया है, यानी कि दोबारा इसे यहाँ पर आधारित किया गया है। कहा जा रहा है कि यह भारत के एक बड़े कोस्ट लाइन, इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में सर्विलांस की क्षमता को बढ़ाएगी। बता दें कि इसकी जो इंड्योरेंस रेंज है वो है 500 नॉटिकल माइल्स और ये 20 नॉट्स की स्पीड से चल सकता है। और इस जहाज में मॉडर्न नेविगेशन, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं और इसका इस्तेमाल खोज बचाव, समुद्री गश्त में भी किया जा सकता है। दोस्तों, फिलहाल ये है अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं दोनों वीडियो के साथ चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।